उनका मंगल नहीं चाहती। आप अच्छी तरह जानती हैं युद्ध हो रहा है। युद्ध में समय गंवाना अहितकर हो सकता है। तो क्यों समय गंवा रहे हो हनुमान? तुम मुझे वचन दो कि तुम मेरा विवाह प्रभु श्री राम से कराओगे। विवाह प्रभु श्री राम से करना है तो वचन भी वही देंगे। मैं कैसे वचन दे सकता हूँ? अच्छा, तो तुम इतना वचन तो दे सकते हो कि तुम प्रभु श्री राम को मेरे शयन कक्ष तक ले आओगे। किंतु प्रभु किसी के शयन कक्ष में जाने को क्यों मानेंगे? तुम मनाओगे ना? उससे आपको क्या लाभ होगा? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। मुझे अपने यौवन, अपने सौंदर्य, अपने हाव भाव और सबसे अधिक अपने प्रेम पर पूर्ण विश्वास है। मैं उन्हें अपने हृदय से लगाने के लिए विवश कर दूंगी। इसे कैसे बताऊं कि भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, आसक्ति से नहीं? क्यों? अही मही की मृत्यु चाहिए अथवा नहीं? मुझे उनकी मृत्यु का रहस्य चाहिए। तो कहो, तुम उन्हें लेकर आओगे अथवा नहीं? ठीक है, वचन दो। मैं पवन पुत्र हनुमान वचन देता अही मही की मृत्यु के पश्चात मैं प्रभु श्री राम को आपके शयन कक्ष में लेकर आऊंगा। किंतु क्या? एक बार वो कक्ष में आ गए तो उन्हें प्रसन्न करना, उन्हें अपनी कामना पूरी करने के लिए मनाना, ये आप पर निर्भर करेगा देवी। एक बार वो कक्ष से निकल गए तो मेरे वचन का कोई दोष नहीं होगा। तुम्हारा वचन उनको कक्ष के भीतर लाने तक का है। हाँ, वो मैं पूरा करूंगा। अब आप मुझे रहस्य बताइए। मृत्यु के पश्चात अही मही का बार बार जीवित होना कोई चकित करने वाली घटना नहीं है। कैसे नहीं? जो अमृत पान करेगा वो जीवित होगा ही ना। तो क्या वो भ्रमर अही मही के मुख में अमृत डालते हैं? और नहीं तो क्या, उत्तर दिशा में एक पर्वत पर अमृत जल का सरोवर है। भ्रमर उस जल में अपने पंखों को भिगोकर अही मही के लिए अमृत लेकर आते हैं। किंतु क्यों? भ्रमरों की अही मही से क्या मित्रता है? वो तो भ्रमर ही जाने। किंतु यदि उन भ्रमरों को उस सरोवर तक जाने से रोक दिया जाए तो ना ही वो अही मही के लिए अमृत लेकर आएंगे और ना ही अही मही फिर से जीवित होंगे। तुम रोक सकते हो उन भ्रमरों को? मैं रोकूंगा, मुझे रोकना पड़ेगा देवी। धन्यवाद। हनुमान अपना दिया वचन नहीं भूलता। प्रभु श्री राम एक बार आपके कक्ष में अवश्य आएंगे। प्रणाम देवी। प्रणाम। सब वहीं रुक जाओ, अन्यथा मैं तुम सबकी हत्या कर दूंगा। आप कौन है प्रभु? मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान। आप हमारी हत्या क्यों करना चाहते हैं? हमारा अपराध क्या है प्रभु? अही और मही को जीवन दान देकर तुम महापाप कर रहे हो। हम तो अपना ऋण चुका रहे हैं महाबली। ऋण? कैसा ऋण? एक बार जंगल की आग में हम घिर गए थे, तब अहिरावण और महिरावण ने अपनी मायावी शक्ति से जल बरसाकर आग को शांत किया और हमें जीवन दान दिया। ऋण चुकाना तो पाप नहीं महाबली। कितने और जीवन दान दोगे? और जिसकी मृत्यु आई है उसे कब तक बचाया जा सकता है? अहिरावण महिरावण कोई सज्जन पुरुष नहीं है, वो अधर्मी और अनाचारी हैं। उन्हें जीवन दान देकर तुम अधर्म और अनाचार कर रहे हो। तुम जानते हो वो किससे युद्ध कर रहे हैं? वो प्रभु श्री राम से युद्ध कर रहे हैं। अही मही उनसे युद्ध कर रहे हैं, जो सबके स्वामी हैं, जो सबको जीवन देते हैं। तुम अही और मही को जीवन दान देते हो, किंतु तुम्हें कौन जीवन देता है? भगवान, प्रभु।
यदि आप जीवित रहेंगे तभी तो किसी और को आप जीवन दान दे सकेंगे। श्री राम भगवान हैं। हाँ, हमें क्षमा कीजिए पवन पुत्र, हमसे भूल हो गई। अब हमारा मार्गदर्शन कीजिए। भगवान श्री राम की हम सेवा करना चाहते हैं, उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। तो एक काम करो, अहि मही की महारानी नागसेना के शयन कक्ष में जाकर उसकी शैया को भीतर से चाट कर खोखली कर दो। इतनी खोखली कर दो कि कोई जैसे ही उस शैया पर बैठे शैया तुरंत टूट जाए। उससे प्रभु श्री राम प्रसन्न होंगे। अवश्य। जैसी आपकी आज्ञा। जय श्री राम। महाराज जीवित नहीं रहे। प्रभु, आपकी विजय हुई। आपकी इस विजय में एक भक्त का बहुत बड़ा योगदान है। किसका हनुमान? आइए प्रभु, आप और लक्ष्मण भैया को मैं उसके पास ले चलता हूँ। वो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मैंने अपना वचन पूरा कर दिया था। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ पवन पुत्र। भीतर चलिए प्रभु, आइए आइए आइए। आइए प्रभु, आइए। मेरे कितने जन्मों का फल आज मेरे सामने है प्रभु। इस फल के लिए मैंने न जाने कितने समय तक अपने नैनों को प्यासे रखा। आज मैं इन्हें नहीं रोकूंगी, जी भर कर पीने दूंगी इन्हें आके सूखो। इस समय मेरे हृदय की गति मेरे वश में नहीं है प्रभु। प्रेम का आवेश मेरे शरीर का स्वामी बन गया है। मैं विवश हूँ। मुझे आपका आलिंगन चाहिए। मुझे अपने गले से लगा लीजिए। मुझे अपने गले से लगा लीजिए प्रभु। प्रभु। नागसेना। प्रभु। नागसेना। नहीं नहीं प्रभु, मैं तो आपकी दासी हूँ, आपकी पुजारन हूँ, आपकी प्रेयसी हूँ, आपकी पुजारन हूँ। प्रभु, मुझे प्रभु नहीं। प्रभु, प्रभु,
दुर्भाग्य कब तक मेरे और आपके मिलन का शत्रु बना रहेगा? कब तक मेरी कामना पूर्ण और अपूर्ण के बीच आहें भरती रहेगी? प्रभु, मेरी इच्छाओं की वधु को आपके हाथों से वरमाला कब पहनने को मिलेगी प्रभु? मुझे कब तक प्रतीक्षा करनी होगी? कब तक प्रभु, कब तक? बस एक युग और देवी, हम द्वापर युग में मिलेंगे। हनुमान, अहि रावण और मही रावण के बंदी के रूप में हम पाताल लोक लाकर हमारा एक और अधूरा कार्य पूर्ण करने का अवसर हमें दे दिया। कौन सा कार्य प्रभु? सतयुग में हमने महाराज बलि को वचन दिया था कि त्रेता युग में हम उन्हें दर्शन देने अवश्य पाताल लोक आएंगे। चलो ये कार्य भी पूर्ण कर देते हैं। जो आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। प्रभु, ये तो आपके भक्त प्रहलाद का पौत्र राजा बलि है, जिसे आपने अपने वामन अवतार के समय पाताल भेज दिया था। हाँ देवर्षि, ये मेरा भक्त बलि ही है। आप क्या देख रहे हैं? महारानी, आप उस तेजोवने को देख रही हैं? हाँ स्वामी, देख रही हूँ। जानती हो, वो तेजोवने हमें क्या संकेत दे रहा है? क्या स्वामी? प्रभु का हमारे पाताल लोक में आगमन हो रहा है। प्रभु आ गए। प्रभु हमारे पाताल लोक में आ गए। महारानी, हमारी वर्षों की, हमारी युगों युगों की प्रतीक्षा समाप्त होने जा रही है। हमें प्रभु के दर्शन होंगे। हमें प्रभु के दर्शन होंगे महारानी। नारायण नारायण। प्रभु, ये बलि प्रसन्न क्यों हो रहा है? अपने भक्त की जिज्ञासा की पूर्ति आप स्वयं करें प्रभु। अवश्य महादेव। देवर्षि नारद, बलि के 100वें अश्वमेध यज्ञ के समय मैंने वामन अवतार धारण किया था, स्मरण है? हाँ प्रभु, उन्होंने बलि से केवल 3 पग भूमि मांगी थी और बलि ने उन्हें 3 पग भूमि देने का संकल्प भी लिया था। हे बटु वामन, मैंने आपको 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया है। अब आप कृपा करके अपने नन्हे नन्हे पैरों से 3 पग भूमि नाप लीजिए और मुझे अनुग्रहित कीजिए। तथास्तु।
महाराज बलि, 2 पग में मैंने संपूर्ण विश्व नाप लिया है। अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? हे महाविराट पुरुष, संपूर्ण विश्व को अपने 2 पगों में नाप लेने वाला केवल एक परमात्मा ही है। आप अवश्य ही महाविष्णु हैं। प्रभु, मैं आपके सत्य स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूं। और मेरी तीसरी पग भूमि? प्रभु, मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ूंगा, परंतु आपके दर्शन करके मैं 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने का पुण्य प्राप्त करना चाहता हूं। अन्यथा यज्ञ अपूर्ण रहने का पाप कलंक बनकर सदा के लिए मेरे माथे पर लग जाएगा। प्रभु, प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। मैं तुम पर प्रसन्न हूं महाराज बलि। जब तक ये सृष्टि रहेगी, तुम्हारा गुणगान रहेगा। मेरा सत्य स्वरूप देखने के लिए तुम्हें इन चर्म चक्षुओं की नहीं, दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। तो प्रभु, मुझे वो दृष्टि प्रदान कीजिए। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। प्रभु, मुझे भय लग रहा है। प्रभु, भयग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है बनी। मैंने तुम पर अनुग्रह किया है, इसीलिए तुम इस रूप का दर्शन पा रहे हो। कोई और इस रूप को नहीं देख सकता। हे महाप्रभु, आप कौन हैं? मैं सर्वव्यापी परमेश्वर हूं। मैंने ही ये संपूर्ण विश्व व्याप्त किया हुआ है। मैं इस संसार के कण-कण में हूं। मेरे ही श्वास निश्वास पर लय प्रलय की स्थिति निर्माण होती है। मैं ही जन्म हूं और मैं ही मृत्यु। मैं ही दिन हूं और मैं ही रात। प्रकाश भी मैं हूं और अंधकार भी मैं हूं। मैं जगत पिता हूं और जगत माता भी मैं हूं। मैं ही विष्णु हूं, मैं ही ब्रह्मदेव हूं और मैं ही शिवशंकर हूं। मैं ही अनादि हूं और अनंत भी। सबका भूत, वर्तमान और भविष्य भी मैं हूं। राजा बलि, मेरे सत्य स्वरूप के दर्शन तो तुमने कर लिए। अब बताओ, मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? हे सर्वव्यापी परमेश्वर, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखकर मुझे पावन कर दीजिए।
बनी, यही तुम्हारी भूमि है। अब तुम यही राज करोगे। यही तुम्हारी सीमा है। तुम इसके बाहर कभी नहीं जाओगे। मुझे स्वीकार है प्रभु, परंतु परंतु मुझे अपने दर्शनों से क्या आप सदा वंचित रखेंगे प्रभु? मैंने आपका विराट रूप देखा है, किंतु आपका प्रसन्न चतुर्भुज रूप देखने को नहीं मिला। तुम चतुर हो बलि। आपका भक्त हूं प्रभु, कृपा करके मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाकर अनुग्रहित करें प्रभु। तथास्तु। मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। अवश्य होगा महाप्रभु, मेरा कल्याण अवश्य होगा, यदि आप भी इस पाताल लोक में निवास करेंगे। बलि, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, किंतु पाताल लोक में मैं समय से पहले नहीं आ सकता। तो क्या मुझे फिर से आपके दर्शन करने होंगे प्रभु? हाँ वत्स, जिस प्रकार भक्त अपने भगवान के लिए उत्सुक रहता है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त के दर्शनों के लिए उत्सुक रहते हैं। तो प्रभु कब दर्शन होंगे आपके? त्रेता युग में, जब मैं रामावतार लूंगा, उस समय मेरे साथ मेरे अनुज लक्ष्मण के रूप में भगवान शेष भी होंगे। तब मैं आपके दर्शन करने आऊंगा। यह आप क्या कह रहे हैं प्रभु? दर्शन तो मैं आपके करूंगा प्रभु, मैं आपके करूंगा। वत्स बलि, जब भक्त अपनी भक्ति से परमोच्च स्थान प्राप्त कर लेता है, तब भक्त और भगवान में अंतर नहीं रह जाता। भक्त भगवान बन जाता है और भगवान उसकी भक्ति का भक्त बन जाता है। मैं त्रेता युग की प्रतीक्षा करूंगा प्रभु। नारायण नारायण। तो बलि इसीलिए प्रसन्न हुआ है। आहा, आपकी लीला अगाध है त्रिदेवों, अगाध है। नारायण 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 नारायण। प्रभु आप कितने दयालु हैं, कितने भक्त वत्सल हैं आप मुझे भूले नहीं प्रभु। आइए नाथ, इस भवन को अपने चरण कमलों से पवित्र कीजिए। नहीं बलि, मैं मर्यादा में बंधा हूं, किंतु तुमने मुझे इस रूप में कैसे पहचान लिया? आपकी कृपा है प्रभु। भक्त अपने भगवान को और पुत्र अपने पिता को कैसे नहीं पहचानेगा प्रभु? मैं तो सदा अपने भक्तों के अधीन हूं बलि। जो भी मुझे प्रेम से कहीं भी किसी भी काल में बुलाएगा, मैं उसकी प्रेम की डोर में बंधा हुआ वहीं उसी काल में पहुंच जाऊंगा। प्रभु आप मर्यादा में बंधे हैं, किंतु आपकी मर्यादा में पूजा और आराधना तो बंधी नहीं है ना प्रभु? मेरी पूजा स्वीकार करेंगे?
हो गया। मैं अनुग्रहित हुआ प्रभु, मैं अनुग्रहित हुआ। अच्छा बलि, अब मुझे जाना होगा। प्रभु, इतना शीघ्र? बलि, मुझे अपने अवतार का ध्येय भी तो पूर्ण करना है। वहां रावण मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अब किसे युद्ध की बलि चढ़ाने की सोच रहा है रावण? अही और मही भी गए, अब कौन शेष है? केवल तू। शनिदेव, एक पतिव्रता नारी को बलपूर्वक और छल पूर्वक लंका में लाना कितना भारी पड़ गया तुझ पर। और अब अपना अंत निकट आते देख चिंतित हो रहा है तू। मैं चिंतित नहीं हूँ शनिदेव। तो क्या युद्ध नीति बना रहा है तू? तुम्हारी युद्ध नीति अभी बनी ही नहीं और प्रभु श्री राम आ गए। उनके धनुष की टंकार तुमने सुनी रावण? दशानन, अब तुम्हारी मृत्यु आ गई तुम्हारे द्वार पर तुम्हारी मृत्यु। त्रिजटा, प्रभु आ गए। त्रिजटा, प्रभु आ गए। श्री राम के धनुष की टंकार रावण की मृत्यु की घोषणा कर रही है। रावण और उसकी मृत्यु के बीच केवल यही रात शेष है। प्रातः का सूर्योदय होते ही दुष्ट रावण के जीवन का सूर्य भी सदा सदा के लिए अस्त हो जाएगा। त्रिजटा, सदा सदा के लिए अस्त हो जाएगा। ये शंख ध्वनि सुन रही हो? ये प्रभु श्री राम की शंख की ध्वनि है। हाँ, ये उन्हीं के शंख की ध्वनि है त्रिजटा, ये उन्हीं के शंख की ध्वनि है। नारायण नारायण, क्या ध्वनि है? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सिंहनाद हो रहा हो। हाँ देवऋषि, किंतु रावण के कान मानो अब भी बंद है। उधर शंख ध्वनि से संपूर्ण राम भूमि सजीव है और इधर रावण का मन अब भी निर्जीव है, अब भी वो विकारों के अधीन है। देवर्षि, ये केवल शंख ध्वनि नहीं है, ये तो राम द्वारा की गई धर्म की पुकार है। धर्म के प्रति अब तक सोए हुए रावण को जगा रही है कि रावण, अब भी समय है, श्री राम की शरण में आ जाओ। किंतु रावण तो शरण में आने की सोच ही नहीं रहा भगवान। वो तो ये शंख ध्वनि सुनकर गुर्रा रहा है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे महादेव, हे भगवान शिव शंकर, हे पिनाकपाणी, हे जटाधारी, हे त्रिशूलधारी, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। मैं आपका दर्शनाभिलाषी आपको बुला रहा हूं प्रभु। मुझे दर्शन दीजिए, अपने भक्त को दर्शन दीजिए प्रभु। प्रणाम प्रभु, मैं अनुग्रहित हुआ। कल्याणमस्तु। कहो रावण, तुमने मेरा आवाहन क्यों किया? प्रभु, मैं अंधकार में प्रकाश ढूंढ रहा हूं। कैसा अंधकार? अज्ञानता का अंधकार प्रभु। किंतु तुम तो स्वयं ज्ञानी हो रावण। इसी अहंकार ने मुझे अज्ञानता के अंधकार में
लाकर खड़ा कर दिया प्रभु। प्रभु, मैं अहंकार पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं सत्य में विजेता बनना चाहता हूँ प्रभु। तो तुम जानते हो कि तुम अहंकारी हो। हाँ प्रभु। हे पौलुस्ते, अहंकार पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने आप को हारना पड़ता है, अपने आप को मिटाकर भगवान का होना पड़ता है, उसकी भक्ति में लीन होना पड़ता है। अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए परमात्मा से नाता जोड़ना पड़ता है। जब तुम भक्ति करोगे, अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दोगे, तब ये अहंकार का कवच तुम्हारे शरीर से ही नहीं, तुम्हारे मन से भी उतर जाएगा। प्रभु, मैं तो अहंकार त्याग कर आया हूं। मैं आपसे आत्मस्वरूप जानना चाहता हूं प्रभु। आप मेरे गुरु हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे भगवान हैं। मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। मैं सत्य से परिचित होना चाहता हूं। मैं वास्तव में कौन हूं? वास्तव में तुम प्रभु के परम भक्त हो रावण। मैं परम भक्त? रावण, तुम और कुंभकर्ण वैकुंठ धाम के पार्षद हो। इस शाप के कारण तुम इस योनि में आए हो, परंतु अब शाप से मुक्त होने का दूसरा चरण संपन्न होने जा रहा है, और यह तब संपन्न होगा जब तुम प्रभु श्री राम से युद्ध करोगे। महादेव, आप भी राम को प्रभु मानते हैं? हे दशानन, श्री राम मेरे प्रभु ही हैं और मैं उनका भक्त हूं। और मैं आपका भक्त प्रभु। हाँ प्रभु, आपके भक्त श्री राम मुझे भक्त मानते हैं। मैंने तो उनकी पत्नी का हरण किया है प्रभु। प्रभु की लीला को तुम नहीं जानते रावण। जो सीता मैया तुम्हारी अशोक वाटिका में है, जिसका तुमने हरण किया है, वास्तव में वो सीता मैया नहीं है। वो तो साक्षात प्रभु की अग्नि प्रतिमा है, उनकी शक्ति रूपा है, माया है। अतः तुम अपने आप को प्रभु श्री राम का भक्त समझो, क्योंकि जो मेरा भक्त है वो प्रभु का भक्त है, और जो प्रभु का भक्त है वो मेरा भक्त है। प्रभु, मैं अनुग्रहित हुआ प्रभु, मैं अनुग्रहित हुआ। तुम्हारे उद्धार होने का समय आ गया है दशानन। जाओ, प्रभु की शरण में जाओ। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। तुम्हारा कल्याण हो। अहंकार रावण, अहंकार। अहंकार के कारण ही तुमने मेरे अग्नि स्वरूप को माया समझा। यद्यपि मैं तो स्वयं माया हूँ और प्रभु मायापति हैं। जाओ दशानन, अब तुम सत्य से परिचित हो गए हो। आज की रात तुम्हारे जीवन की अंतिम रात है। मैया, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। मुझे अहंकार क्यों हुआ? शक्ति के कारण। तो प्रभु ने मुझे शक्ति क्यों प्रदान की? मुझे शक्तिशाली क्यों बनाया? त्रिलोक वासियों को ये बताने के लिए कि संसार में मनुष्य, यक्ष, गंधर्व और देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। तुम्हारे माध्यम से प्रभु ने देवताओं का अहंकार तोड़ा। यमराज अपने आप को अजेय समझते थे, किंतु तुम्हारे द्वारा उन पर विजय प्राप्त करना अर्थात उनका ये समझ लेना कि वो अजेय नहीं है। तुम अपना ही उदाहरण ले लो। तुम भी तो अपने आप को अजेय समझते थे। मैया, मैं अपनी भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपके शक्ति रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे उस रूप में दर्शन दीजिए
तथास्तु। हे दशानन, इस जन्म के पश्चात द्वापर युग में तुम शिशुपाल के रूप में जन्म लोगे और कुंभकर्ण दंतवक्र के रूप में। मैया, द्वापर युग में भगवान अवतार लेंगे? हाँ, प्रभु उस युग में श्री कृष्ण के रूप में होंगे और प्रभु का कृष्ण अवतार ही तुम दोनों भाइयों को सनक आदि ऋषियों के शाप से सदा सदा के लिए मुक्ति प्रदान करेगा।